नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। भारत हो या अमेरिका और ज़्यादातर भारत में आज का लोगों की क्या स्थिति है। मैंने एक आर्टिकल्स पढ़ा वो था गुजराती में, लेकिन मैंने सोचा बहुत बढ़िया आर्टिकल्स है। जिंदगी की सेवानिवृत्ति। एक गिलहरी हर दिन समय पर काम करती आती थी और पूरी लगन और ईमानदारी से काम करती थी। ज़रूरत से ज़्यादा काम करने के बाद भी गिलहरी बहुत खुश थी, क्योंकि उसके मालिक जंगल के राजा शेर ने उसे 10 बोरी मेवे देने का वादा किया था। मालिक जंगल के राजा शेर ने उसे 10 बोरी मेवे देने का जो वादा किया था, जब गिलहरी काम करते करते थक जाती तो उसके मन में आराम करने का ख्याल आता और तुरंत उसे याद आ जाता था कि शेर उसे 10 बोरी मेवे देने का वाला है, और यह फिर से काम पर लग जाती। जब वह दूसरी गिलहरियों को खेलते देखती तो उसका भी खेलने का मन करता, लेकिन फिर उसे अखरोटों की याद आई और वह वापस काम पर लग गई। 2014 के पहले 2010 में दो इंसान ने कहा कि भ्रष्टाचार हम नाबूद करें, उसके विरुद्ध आंदोलन किया। उस एक को गांधी बनना था और दूसरा जो उसके पीछे जो लोग थे वो पैसा देते थे, उसको मदद करते थे, मीडिया भी मदद करती थी। 2014 में परिणाम यह आया कि एक इंसान ने कहा कि मैं स्विस बैंक के पैसे ब्लैक मनी लाऊंगा, इस लोगों ने जो ब्लैक मनी किया है, और आपके हर एक खाते में 14-14 लाख रुपया दे दूंगा। उसने कहा कि हम हर साल में 2 करोड़ नौकरियां दे दूंगा। उसने कहा कि किसानों को मैं भरपूर पैसा दूंगा उसकी उपज का। स्त्रियों को आपको खुशहाल कर दूं, जिसकी पत्नी नहीं थी और एक और उसने उसका पति को ही निकाल दिया था, वो सब मिलने करके ये देश के महिलाओं और पुरुषों को कहते कि चलो आपका कुटुंब, बच्चे सब मैं खुशहाल कर दूंगा। लोगों ने वोट दिया, भरपूर वोट दे दिया। अच्छे दिन के वादे उसने किए और सबके घर में आज भी वादे अच्छे आ गए हैं। हर रोज मैं देखता हूँ, मुझे शर्म आती है, चलो जाने दो, क्योंकि वो 140 करोड़ की प्रजा के लिए माफ़ करना, मैं कहता हूँ आपको गलत लगता है। तो आगे क्या होता है कि ऐसा नहीं था कि शेर उसे अखरोट देना नहीं चाहता था। भाई, विश्व गुरु तो आपको 14 लाख देना चाहता था, लेकिन वो स्विस बैंक वाले ने नहीं दिया। वो आपको 40 रुपये पेट्रोल देना चाहता था। वो $1 का 40 रुपया करना चाहता था, लेकिन वो ईरान वाले ने, वो इजराइल वाले ने, वो अमेरिका वाले ने सब कुछ गलत किया। इसके लिए वो नहीं कर सका। उसका क्या जिम्मेदारी। चलो आगे। और वो नेहरू ने गलत किया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने गलत किया। इन लोगों ने जो गलत किया है उसकी वजह से ये नहीं कर पाता है। चलो, एक दिन शेर राजा ने गिलहरी को अखरोटों के 10 बोरे देकर आजाद कर दिया, लेकिन गिलहरी अखरोटों के पास बैठ गई और सोचने लगी, अब इन अखरोटों का मेरे लिए क्या फायदा। पूरी जिंदगी काम करते करते मेरे दांत घिस गए हैं, अब मैं यह कैसे खाऊंगी। आज यह जिंदगी की एक सच्चाई बन गई है कि इंसान अपनी इच्छाओं को त्याग देता है और अपनी पूरी जिंदगी नौकरी, व्यापार और पैसे कमाने में बिता देता है। जब वह 58 साल की उम्र में रिटायर होता है तो उसे कुछ फंड मिलता है, या अगर उसके पास बैंक बैलेंस होता भी है तो भी यह उसका आनंद लेने की क्षमता खो चुका होगा। और लोग अपना ही बचत करके बैंकों में डालते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने में, बड़े करने में, उसकी शादी करने के सबके लिए पीछे धन खर्च। तब तक पुरानी पीढ़ी बदल चुकी होती है। परिवार को चलाने के लिए
एक नई पीढ़ी आ चुकी होती है, क्या यह नई पीढ़ी कल्पना कर सकती है कि इस धन, इस बैंक बैलेंस के लिए कितनी इच्छाओं का त्याग करना पड़ा होगा, कितने सपने अधूरे रह गए। उस बैंक बैलेंस का क्या फ़ायदा जिसे कमाने में पूरी ज़िंदगी लग जाए और जिसका आनंद कोई उठा न सके। इस धरती पर अभी तक कोई ऐसा अमीर पैदा नहीं हुआ है जो समय खरीद सके। इसलिए हर पल को खुशी से लिए व्यस्त रहे, लेकिन साथ ही मौज मस्ती भी करे, हमेशा स्वस्थ रहे, अपने प्रिय लोगों के साथ खुशी से रहे, हर पल का अनगिनत तरीकों से आनंद ले, हर रिश्ते का उत्सव मनाइए, अपने अस्तित्व को ही एक उत्सव बना दीजिए। व्यस्त भी रहिए और सहज भी, लेकिन यह समझ आपको मिलेगी कहाँ से। और आप अब इन नेताओं से, वकीलों से, इन लोगों से झांसे में कभी मत आइए, क्योंकि उनको सत्ता चाहिए, इनको धन चाहिए, उनको मौज मस्ती चाहिए। तो आपकी ज़िंदगी है, आपको जीना है, किस तरह जीना वो मैं आप पर छोड़ देता हूँ। यही आज का पैगाम।